कह रहा है वन ऑफ द 4 पर्सन जॉन, एक तो जॉन है, एक रीटा है, एक असलम है और एक गुरप्रीत है। फुल्ली सेक्युलर क्वेश्चन, फुल्ली सेक्युलर, पूरा इंडियन क्वेश्चन है, ठीक है, सेक्युलर क्वेश्चन, हर तरह के बच्चे आ गए इसमें। विल बी प्रमोटेड नेक्स्ट मंथ, अच्छा इनका प्रमोशन होगा नेक्स्ट मंथ। कॉन्सिक्वेंटली द सैंपल स्पेस कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्री आउटकम। सैंपल स्पेस भी देखो आपको यहाँ पे इसने दे रखा है, ये रहा, ये आपका सैंपल स्पेस है। यहाँ पर मैं देखो इसको बना देता हूँ, ये रहा सैंपल स्पेस, कलर चेंज कर लेते हैं, येलो ले लेता हूँ, येलो येलो डेटी फेलो, ये रहा। इसके अंदर कौन कौन है, जॉन प्रमोट हुआ है, जॉन के बाद रीटा, रीटा के बाद असलम, असलम के बाद गुरप्रीत, ये सब प्रमोशन होने वाला है इनका, ठीक है। अब देखना असली बात, गुरप्रीत, ये रहा, यू आर टोल्ड दैट चांसेस ऑफ जॉन प्रमोशन इज सेम एज दैट ऑफ गुरप्रीत। देखो भाई, जॉन के चांसेस और गुरप्रीत के चांसेस सेम है, तो आप यहां पे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गुरप्रीत है, ये आप गिवन में लिखोगे, ठीक है बेटा, गिवन में। बहुत आसान है सवाल, बहुत इजी क्वेश्चन है, सवाल को रीड करना आना चाहिए। सवाल में लिखा है कि जॉन और गुरप्रीत के प्रमोशन के चांसेस सेम है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी आप सेम कर दो। आगे बढ़ो, आगे लिखोगे रीटास चांस ऑफ प्रमोशन आर ट्वाइस, ट्वाइस है लाइक एज जॉन, अच्छा यानी जो रीता है उसकी प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स है जॉन की प्रोबेबिलिटी से, प्रमोशन की, है ना, किसी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, चांसेस ज्यादा होते हैं, तो रीटा के 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू जॉन। फिर लिखा है असलम चांसेस आर 4 टाइम्स दैट ऑफ जॉन, अच्छा असलम, असलम के चांसेस हैं 4 टाइम्स प्रमोशन के देन द जॉन, ठीक है, सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है। अब इसने हमसे सबकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, जॉन की, रीटा की, असलम की, गुरप्रीत की, ये सब डेटा हमारे पास है। तो आपको एक बात मालूम है ना, यहाँ पर एवरीबडी, है ना, क्या मालूम है आपको, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यस और नो, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, एवरीबडी नो दिस, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन था और ये रहा रीटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ असलम और प्रोबेबिलिटी ऑफ गुरप्रीत, इनका टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी, ये हमें मालूम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन को ऐसी रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रीटा, रीटा की जगह ये डाल दो, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन, सब कुछ जॉन में डाल दो, असलम, असलम की जगह ये डाल दो, 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन, और गुरप्रीत, गुरप्रीत की जगह भी ये डाल दो क्योंकि गुरप्रीत और ये इक्वल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन। ये सवाल डीएवी में आया था, डीएवी स्कूल में फाइनल में, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 1, ये हो गया 1 बार, 2 3 बार, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 बार हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन निकल के आ गया आपका 1/8। तो आप देखो फर्स्ट के आंसर आपके आने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन बताओ 1/8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुरप्रीत वो भी 1/8 ही होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जितनी जॉन की है उतनी गुरप्रीत की है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रीटा बताओ, रीटा की होगी 2 टाइम्स ऑफ दिस, यानी 2 × 1/8 यानी 1/4 हो जाएगी। फिर इसने पूछा है जॉन की बताओ, जॉन की होगी नहीं, इसकी असलम की, असलम की होगी 4 टाइम्स, असलम की क्या होगी देखो 4 टाइम्स, यानी 4 × 1/8 यानी ये हो जाएगी 1/2। इस तरह से सबकी आ गई, फर्स्ट इज डन। अब आ गया सेकंड, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। सेकंड ने कहा है कहाँ है सेकंड पार्ट, ये रहा, इफ जॉन प्रमोटेड और गुरप्रीत, अच्छा और निकालना है, और जॉन और गुरप्रीत का और निकालना है, यानी सेकंड पार्ट में हमसे बोला है प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है जॉन और गुरप्रीत, ये बतानी है, और का मतलब यूनियन, और का मतलब यूनियन, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुरप्रीत, माइनस तो कुछ आएगा ही नहीं, इंटरसेक्शन तो कुछ है ही नहीं भाई, जॉन और गुरप्रीत का इंटरसेक्शन तो है ही नहीं ना, तो वो 0 हो जाएगा। और का मतलब क्या होता है, यूनियन, सिंपल। तो जॉन की तो 1/8 है, उसकी भी 1/8 है, तो 2/8 यानी 1/4 इज द रिजल्ट। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन।